हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नीतीश। सो ये जो है एसक्यूएल सीरीज का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, जहाँ पे अपन बात कर रहे होंगे ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लास की। अपार्ट फ्रॉम दैट अपन ग्रुप बाय और आर्डर बाय में डिफरेंस भी देखेंगे, जो कि मोस्टली जो है आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ग्रुप बाई की क्या डेफिनेशन देख लेते हैं। आफ्टर दैट डायरेक्टली अपन क्यूरी सेक्शन में चलेंगे, वहाँ पे अपन समझेंगे थ्रू दी टेबल। तो इन माई सिक्वल द ग्रुप बाई क्लास इज यूज टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स। इट ऑफन इज यूज इन कंजक्शन विद एग्रीगेट फंक्शन लाइक काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो बेसिकली क्या है ग्रुप बाई ये क्या करता है कि आपकी ग्रुपिंग कर देता है, जो भी सेट होते हैं उनकी क्या कर देता है, ग्रुपिंग कर देता है और ये बेसिकली किसके साथ वो यूज होता है, आपके एग्रीगेट फंक्शन लाइक काउंट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स के साथ। ओके, इसीलिए अपन जो है इसको यूज कर लेते हैं। इन द बेसिक सिंटैक्स यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज के लिए अपन क्या यूज कर लेते हैं, सेलेक्ट कॉलम का नेम, देन एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन ग्रुप बाय कॉलम नेम। ओके, तो इसको अपन देखते हैं डायरेक्टली क्यूरी सेक्शन में, जहाँ पे आपको जो है क्लियरली हर एक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने माई सिक्वल सर्वर क्लाइंट पे। जल्दी मैं अपना जो है पासवर्ड फिलअप कर लेता हूँ। ओके, जस्ट वेट, इसको मैं जल्दी से करता हूँ। ओके, देन अपन सबसे बेसिक फंडा क्या होता है, सबसे पहले अपन चेक करते हैं अपने डेटाबेसेस को, हमारे पास कौन से डेटाबेसेस एक्टिव हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजुअल हो। आई होप आपको क्लियरली विजुअल होगा। तो इसमें मैं एक अपना जो है डेटाबेस जो है एक्टिव कर लेता हूँ। ओके, जिसमें मैं क्या कर देता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारे पास टेबल कौन कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल पहले से क्रिएट करके रखी हुई है एम्प्लॉय नाम की, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP। ओके, ट्वीट। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक टेबल हमने क्रिएट की थी जिसमें नेम है, एम्प्लॉय आईडी है और एड्रेस है। ओके, सिंपली नेम हमारा वेरकेयर, एम्प्लॉय आईडी आपकी इंटीजर, एड्रेस हमारा क्या है, वेरकेयर है। और यहाँ पे हमने कुछ नेम इंसर्ट करके रखा है, एम्प्लॉय आईडी है और आपके एड्रेस है। अब यहाँ पे हमें ग्रुप बाय की यूज करना है। तो सबसे पहले अपन क्यूरी देखेंगे, आफ्टर डेट अपन रिजल्ट में समझेंगे कि एक्चुअल हमें ज़रूरत कब पड़ती है, और सिचुएशन की भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सिंपली अब हमारी जो कमांड होगी, सेलेक्ट क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक एड्रेस, क्योंकि हमें एड्रेस को रिटर्न कराना है, और काउंट एड्रेस। मैं सबसे पहले क्यूरी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल है क्या। फ्रॉम टेबल कौन सी है हमारी, एम्प्लॉय ग्रुप GROU वेट ग्रुप बाय एड्रेस। ओके, और इंटर कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से जो है रिजल्ट आ गया। अब अपन समझते हैं कि एक्चुअल हमने क्या किया। हमारे पास एम्प्लॉय नाम की टेबल थी, नेम था, एम्प्लॉय आईडी था, एड्रेस था। बेसिकली एक क्या है, डिपार्टमेंट है जहाँ पे एक IT कंपनी है, वहाँ पे उनके एम्प्लॉय आईडी का ये है, ID नंबर है, नेम है और एड्रेस है। तो हमें पता करना था कि हमारी जो बेस लोकेशन है, लाइक अपन हम बेस लोकेशन बना लेते हैं, लाइक हरडी और यहाँ पे भोपाल। ओके, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि किस सिटी से कितने लोग आ रहे हैं। ओके, हमें क्या करना था कि एक और नई सिटी में अपने ब्रांचेस को खोलने थे, ये अभी हमारी एक ही सिटी में था। अब हमने देखा कि हमारे एम्प्लॉय जो है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उन्हें ज़रूरत है कि उनके खुद के नेटिव प्लेस में उनको जो है वर्क करना अच्छा रहता है। तो हमने क्या किया, अपने जो है सेंटर जो है नेटिव सिटीज जो भी डेवलप उनके नज़दीकी जो है डेवलप सिटीज़ है, वहाँ पे हमने खोलने की कोशिश की। तो जब एड्रेस हमने पता किया तो सिंपली हमने क्या कमांड चलाई, सेलेक्ट एड्रेस। ओके, एड्रेस को हमें देखना था और हमने काउंट लगाया, क्योंकि ग्रुप बाय के साथ इसीलिए अपन कहते हैं कि ग्रुप बाय के साथ काउंट, दैट मीन्स एग्रीगेट फंक्शन का यूज होता है। ओके, इसीलिए अपन ग्रुप बाय यूज करते हैं। तो काउंट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, हमने क्या किया, एड्रेस एड्रेस को रिट्रीव करना था कि किस किस एड्रेस से आ रहे हैं। ओके, और इसको भी अभी इसको अब मत देखिए, मैं डायरेक्टली यहाँ पे दिखाता हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, तो एड्रेस रिटर्न कर देगा भोपाल, ये शाहपुर एंड गुना। फिर हमने क्या किया, ग्रुप बाय कमांड का यूज किया, ग्रुप बाय, और आफ्टर डेट किसकी हमें किसकी ग्रुपिंग करनी है, एड्रेस की। ओके, तो एड्रेस की इसने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया। तो सबसे पहले क्या किया, जब एड्रेस की ग्रुपिंग किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, भोपाल आया,
और हरदी आया, और ये भी क्या होता है, डुप्लीकेट जो होते हैं उसको रिमूव करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करता है। देन शाहपुर, यहाँ पे गुना, ओके, ओनली आपको 4 दिख रहे हैं। देन क्या हुआ, जब हमने काउंट लगा दिया यहाँ पे, तो क्या किया कि जो भी डुप्लीकेट, दैट मीन्स डुप्लीकेट का मतलब ये क्या कर देता है, ग्रुपिंग करके काउंटिंग कर देता है। तो इसने क्या किया कि भोपाल से 1 बंदा आ रहा है, हरदी से 2 बंदे आ रहे हैं, शाहपुर से 1 है और गुना से 1 है। तो प्रायोरिटी कहाँ पे हो गई सेंटर खोलने की, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे हमने सोचा कि वहाँ पे सेंटर पहले खोल देते हैं, फिर बाद में जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, उनकी सिटी उनके नेटिव प्लेस बढ़ते जाएंगे, तो अपन वहाँ पे भी सोचेंगे खोलने की। तो यहाँ पे हरदी की प्रायोरिटी ज़्यादा है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन हम सिंपली समझा देते हैं कि एक क्या था, IT कंपनी थी, वहाँ पे एम्प्लॉय आते थे। तो कंपनी का सिर्फ ओनली एक ही सेंटर था, ओके, जहाँ पे जाके उन्हें वर्क करना पड़ता था। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें अपने नेटिव प्लेस चाहिए, ओके, आप अपने सेंटर जो है हमारे नज़दीकी डेवलप सिटी में खोलिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉय आ रहे हैं जिस सिटी, डेवलप सिटी से, वहाँ पे अपन अपना सेंटर खोलने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने डेटाबेस में चेक किया सिंपली कि सेलेक्ट एड्रेस, और उन्होंने क्या कर दिया, काउंट एड्रेस। ओके, इसको आप अभी मत देखिए, ओके, डायरेक्टली आप सेलेक्ट एड्रेस किया उन्होंने फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, उन्होंने एड्रेस देखा, फिर उन्होंने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी एड्रेस की ग्रुपिंग मतलब क्या कर दिया कि यहाँ पे उन्होंने एक सेट बना लिया एड्रेस का, ओके, ये एड्रेस का, ओके, और जैसे ही काउंट एड्रेस किया उन्होंने, तो यहाँ पे देखा कि किस सिटी से कितने लोग आ रहे हैं। तो उन्हें पता चल गया कि एक हरदी नाम की एक सिटी है जहाँ से 2 बंदे आ रहे हैं। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि अच्छा, यहाँ से ज़्यादा लोग हैं, ओके, यहाँ लाइक ये डेटा बड़ा होगा तो यहाँ से 200 बंदे होंगे, यहाँ पे 100 होंगे, यहाँ पे 100 होंगे, यहाँ पे 100 होंगे, क्योंकि IT कंपनी बड़ी है, ओके। तो उन्होंने क्या किया कि प्रायोरिटी अभी अपन HARDI को ही देते हैं, ओके, और आफ्टर डेट यहाँ पर भी अपन सोचेंगे। तो बेसिकली इसी के लिए अपन क्या यूज कर लिए, इस ग्रुप बाई कमांड के थ्रू हमने इसको फेच कर लिया। तो बेसिकली ग्रुप बाई को आपने देखा कि क्या होता है, हमने यहाँ पे जैसे डेफिनेशन अब समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा कि द ग्रुप बाई क्लास इज यूज टू ग्रुप द रिजल्ट सेट। क्या कर दिया, रिजल्ट सेट की ग्रुपिंग कर दिया बेस्ड ऑन 1 और मोर कॉलम, जो भी हमने ग्रुप बाई के साथ हमने कॉलम दिया। इट इज ऑफनली यूज कंजक्शन विथ एग्रीगेट फंक्शन, और एग्रीगेट फंक्शन का हमने यूज किया, जैसे काउंट को हमने दिखा दिया, ओके, सम, एवरेज, मिन और मैक्स के साथ अपन यूज करते हैं। तो यही था सिंपली कि किसके लिए अपन यूज करते हैं, जब हमें ग्रुपिंग करनी होती है कि किस जगह से कितने लोग आ रहे हैं, और किसी भी डेटा को ग्रुपिंग करनी हुई, ओके, लाइक यहाँ पे अभी होता लाइक डिपार्टमेंट होता कि यहाँ पे एक मैं डिपार्टमेंट नाम का कॉलम ऐड करता, लाइक HR, IT अकाउंटिंग, ओके। तो यहाँ पे अपन क्या करते, डायरेक्टली ग्रुप बाई क्या कर देते, यहाँ पे डिपार्टमेंट का कर देते, ओके, यहाँ पे ग्रुप बाई किसका कर देते, डिपार्टमेंट का, और यहाँ पे अपन सिंपली डिपार्टमेंट लिख देते, देन काउंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट कुछ ऐसे मिल जाता, लाइक मैं आपको दिखाऊँ तो हमें लाइक पता चल जाता किस डिपार्टमेंट से कितने बंदे हैं। लाइक HR से हमें पता चल जाता 2, IT से 2, और फिर हमारा आ जाता लाइक जो है अकाउंट का था उसमें 1, कुछ ऐसी ग्रुपिंग हो जाती है। तो बेसिकली किसके लिए अपन करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रिजल्ट सेट, ओके। आई होप आपको सिचुएशन बेस्ड मैंने बताया तो ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, ओके। थ्योरी से इतना समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने जो है डायरेक्टली सिचुएशन बेस्ड में गया और वहाँ पे सारी चीज़ें आई होप मैंने क्लियर कर दी होंगी, ओके। अब इसी के साथ आ जाता है हैविंग क्लॉज, ओके। हैविंग क्लॉज की बात करें तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन, देन डायरेक्टली अपन क्यूरी सेक्शन में चलते हैं। इन अ MySQL the having clause is used to filter the result set based condition that involve aggregate function. It is typically used with the group by clause to filter the grouped data based on some criteria. तो इसको अगर मैं सिंपल समझाना चाहूँ कि जैसे आप करते थे, सिंपली प्रीवियस वीडियो आप देखोगे जहाँ पे मैंने वेयर क्लास यूज किया था, जहाँ पे अपन फिल्टर करते थे। फिल्टर कैसे करते थे, लाइक सेलेक्ट नेम फ्रॉम, कोई टेबल ले लेते हैं यहाँ पे, लाइक EMP वेयर ID इज ग्रेटर देन 2, ओके, ऐसे यूज करते थे अपन, ओके। प्रीवियस वीडियो को आपको पता होगा, आपने क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे फिल्टर करते थे, ओके, कि उनका नेम बताओ जिनकी ID जो है ग्रेटर देन है 2 से, ओके। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया हमारा ग्रुप बाई। तो ग्रुप बाई में अपन एक्चुअल में हैविंग क्लास का यूज करते हैं, ना कि वेयर क्लास का। तो ये भी डिफरेंस बनता है कि ग्रुप बाई ग्रुप बाई में कौन सी क्लास का यूज करते हैं, तो अपन हैविंग क्लास का यूज करते हैं। वेयर क्लास का यूज क्यों नहीं करते, वेयर क्लास का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि एग्रीगेट जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, दैट मीन्स ये हमारा एग्रीगेट काउंट जैसे लगा है, तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ अपन वेयर क्लास का यूज जनरली ग्रुप बाय में नहीं करते हैं, ओके। तो अपन क्या करते हैं, हैविंग क्लास का यूज करते हैं, ओके। तो मैं डायरेक्टली क्यूरी सेक्शन में चलता हूँ, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक्चुअल हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये हुआ
लाइक ये तो हमें पता हो गया कि सिटी के बंदे जो हैं, जो अब हमें सिचुएशन ऐसी थी, उन्होंने बताया कि किस सिटी से सबसे ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, वहाँ पे हमें सेंटर खोलना है। ओके, सिंपली उन्होंने यही बोला, तो सिंपली हमने यही चला दिया। और लास्ट में हमने क्या किया कि लास्ट में हमने लिख दिया हैविंग काउंट एड्रेस, हैविंग काउंट एड्रेस इज ग्रेटर देन 1। ओके, हमने कर दिया कि जहाँ से भी एक से ज़्यादा बंदे आ रहे हैं उनकी हमें काउंटिंग दे दो। तो इसने बता दिया कि HARDI से जो है 2 बंदे आ रहे हैं। ओके, इसने बता दिया कि HARDI से 2 बंदे आ रहे हैं, वहाँ पे हमें सेंटर ओपन कर लेना है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, हैविंग क्लास जैसे हमने बात की, लाइक वेयर ही आप मान के चलिए, तो वेयर काउंट इज ग्रेटर देन 1 हमने कर दिया। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे हैविंग क्लास का यूज़ होता है ग्रुप बाय के साथ। इसको जनरली अपन वेयर से समझ सकते हैं, क्योंकि वेयर में हमने फिल्टरिंग का काम कर चुके हैं, तो वहाँ से हमें इजीली जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, तो हमने क्या किया, सिंपली वही कमांड थी, सेलेक्ट एड्रेस काउंट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय दैट मीन्स जिसका हमें ग्रुपिंग करनी थी, ग्रुप बाय हमने एड्रेस कर दिया, हैविंग काउंट एड्रेस इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जिसकी काउंट एड्रेस की ग्रेटर देन 1 है। ओके, आगे तो ऐसा होगा, आगे क्यूरी जो है कुछ ऐसा एग्जीक्यूट करके देगी, देन ये कंडीशन आएगी, और इस कंडीशन में ग्रेटर देन 1 में क्या हो जाएगा, HARDI है, तो इसको इसने रिट्रीव करके दे दिया। ओके, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज के बीच में। ओके, और हमने ये भी देखा ग्रुप बाय हैविंग और वेयर में क्या डिफरेंस था, कि हैविंग को अपन ग्रुप बाय के साथ यूज करते हैं, क्योंकि हमें जो है बेसिकली जो है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ खेलना होता है, इसीलिए हमने हैविंग वेयर के प्लेस पे हमने हैविंग का यूज किया। ओके, ये क्लियर हो गया। अब अगला आ जाता है ओके कि ग्रुप बाय और आपके ऑर्डर बाय के बीच में डिफरेंस। ये काफ़ी इंटरव्यू में जो होता है आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसके लिए अपन थोड़ा सा देखते हैं। तो द ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड टू ग्रुप row based or one or more columns, typically in conjunction with aggregate functions such as sum. Okay, it creates summary information for each group for rows information. For example, you might have a group by to group cell data by region, calculate total cells of each region. तो बेसिकली हमने देख लिया ग्रुप बाय क्या था एक्चुअल में, और ऑर्डर बाय को भी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। तो दैट इनको अपन यहाँ पे नहीं देखते, डायरेक्ट क्यूरी सेक्शन में चलते हैं, वहाँ पे अपन क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअल ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले हमने देखा ग्रुप बाय का अपन देख लेते हैं। तो ग्रुप बाय में अपने क्या किया, बेसिकली हैविंग क्लास, जस्ट वेट, इसको हमने हैविंग क्लास के साथ करा दिया था। जैसे हमने देखा क्या कर दिया, इसने ग्रुपिंग करके हमें रिजल्ट सेट दे दिया। अब यहीं पे अपन ऑर्डर बाय को देख लेते हैं, तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। यदि आप प्रीवियस वीडियो देख के आए हैं तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सेलेक्ट मैं क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय DESC एम्प्लॉय। सो हमने क्या कर लिया, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय ID कर दिया और इसको हमने इंटर कर दिया। जस्ट वेट, ऑर्डर बाय DESC एम्प्लॉय ID, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय ID, और इसको हमने कर दिया DESC। क्या हुआ, बेसिकली हमने जब ऑर्डर बाय का यूज किया तो इसने क्या कर दिया, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने का काम होता है ऑर्डर बाय का। और ग्रुप बाय का क्या वर्क था, यहाँ पे हमने देखा कि ग्रुपिंग करने के लिए था। ओके, आप देखना जिस भी कॉलम की हमने ग्रुपिंग की तो उसकी ग्रुपिंग दे दी, और जो 1 से दैट मीन्स 1+ आ रहा था उसने क्या कर दिया, काउंटिंग दे दी, और जो सिंगल बार आ रहा था उसकी उसने ओनली 1 काउंटिंग दे दी। ओके, तो ये क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया, रिजल्ट सेट की, और ये क्या करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या कर देता है, चेंज करके दे देता है। ओके, अगर मैं बात करूं ऑर्डर बाय, जैसे हमने देखा था यहाँ पे ऑर्डर बाय DESC, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर अपन ASC भी यूज करते हैं दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, तो ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट होता है असेंडिंग। ओके, अगर मैं ASC ना लिखूं तब भी ये क्या होगा, तब भी हमारा जो है ASC ही वर्क करता है। तो ऑर्डर बाय यूज करेंगे तब भी आपका ASC ही वर्क करेगा। ओके, तो ये ऑप्शनल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ASC ही होता है, खुद से ऑर्डर बाय रहता है MySQL में ASC का। ओके, जब भी आप डेटा इंसर्ट करोगे तो खुद ही वो जो है सेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, बट बेसिकली ऑर्डर बाय का अपन यूज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑर्डर बाय और क्या है आपका ग्रुप बाय में डिफरेंस देख लिया कि ऑर्डर बाय क्या कर देता है, बेसिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, और आपका ग्रुप बाय जो होता है ग्रुपिंग करने के लिए होता है स्पेसिफिक कॉलम है। ओके, और उसका जो है रिजल्ट सेट फाइंड करने के लिए। और जहाँ पे हमने देखा कि ग्रुप बाय के साथ अपन हैविंग क्लास यूज कर सकते हैं। ओके,
और वहाँ पे हमने देखा उसके ऑपरेशंस भी। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई होंगी, हर एक डाउट क्लियर होंगे। ओके, ग्रुप बाय और हैविंग क्लास के बीच में। सो आप बेसिकली क्या करना, आप जो है बेसिकली सिचुएशन लेकर, लाइक हमने जैसे एक एग्जांपल लिया एम्प्लॉय टेबल का, तो वहाँ पे आप एक डिपार्टमेंट बनाइएगा, वहाँ पे डिपार्टमेंट में एचआर हर एक चीज़ें एंटर करा लीजिएगा, एचआर आईटी अकाउंटिंग, और वहाँ पे आप ग्रुपिंग कीजिएगा। देन हैविंग क्लास के साथ आप खेलने की कोशिश कीजिएगा, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। और अदरवाइज सिंपल ही था, ओके, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके, सो यही था, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, एसक्यूएल काफ़ी सिंपल है। यदि आपसे क्यूरी आने लगती है तो आप इजली जो है डेटाबेस को हैंडल करने लगते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।